हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मोशन की एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ओके, तो अब एक्सेलरेशन किसे बोला जाएगा? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वह एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती हुई क्वांटिटीज है। और इसके पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी कि यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वह इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोला था? यूनिफॉर्म मोशन बोला था। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला गया था? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जो डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल टाइम में वह क्या होगा? अनइक्वल बनेगा, तो उसे हम क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी ऑब्जेक्ट कोई इस तरह की मोशन कर रहा है, कौन सी? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म ही हमारे सराउंडिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रैफिक वगैरह जो होता है इसकी वजह से क्या होगा, हम ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलती है। तो अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वह क्या रहेगी हर एक टाइम में? तो वो क्या होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर जो वेलोसिटी भी क्रिएट होगी या फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वह भी क्या मिलेगी हमें? कांस्टेंट फॉर्म में ही मिलने वाली है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी पहले यूनिफॉर्म लिख देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन जो भी ऑब्जेक्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहती है। अब ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ये कैसे? तो वह भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन की जो फिगर ड्रॉ आउट की थी, ओके, तो उसमें जो टाइम हर एक का जो लिया जाता है वो क्या कैसा लिया जाता था? सेम, यानी कि हम ले लेते हैं 5 सेकेंड इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का भी 5 सेकेंड और सी और डी के बीच का भी 5 सेकेंड। ओके, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर होता था वह भी कैसा होता था? तो सेम हो रहा था। तो वो सपोज कर लेते हैं हर एक का 10 मीटर, कितना सपोज कर लेते हैं? 10 मीटर। ओके, तो अब इसकी वजह से यहां पर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो क्या बनेगी? तो आप समझ सकते हैं, अब वेलोसिटी यानी कि v = s/t, तो a से b की जो वेलोसिटी बनेगी वह कितनी बनेगी? तो 2, वो सपोज v1 के नाम से मेंशन करेंगे तो v1 = 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। v2 भी क्या बनेगा? तो वह भी 2 मीटर पर सेकंड। v3 भी क्या बनेगा? तो v3 बनेगा 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर टाइम हर पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या देखने को मिल रही है? कांस्टेंट फॉर्म में देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी मिलता है तो दो वेलोसिटी का हम डिफरेंस करेंगे या फिर जो चेंज हो रही वेलोसिटी उसका डिफरेंट करते हैं तो वो वैल्यू कैसे आएगी? जैसे कि मैं चलो ये दोनों है तो इसको फाइनल वेलोसिटी मान लो और इसको इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं। तो उसका जब चेंज इन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? v2 - v1 यानी कि 2 - 2 = क्या हो जाता है? 0। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसकी वजह से जो चेंजिंग इन वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा एट द रेट ऑफ टाइम, ओके, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। यानी कि द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंटरवल टाइम
इंटरवल टाइम इज 0। वह कैसा मिलने वाला है हमें? 0 मिलने वाला है। ओके, कब 0 मिलेगा? जब मोशन कैसी हो रही हो? यूनिफॉर्म, और उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो क्योंकि ज्यादातर ये मोशन तो देखने को मिलेगी नहीं, और कौन सी देखने को मिलती है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी? तो वह कुछ डिफरेंट पाई जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इज वेरियस विथ टाइम। ओके, तो वेलोसिटी कैसी पाई जाती है? डिफरेंट या वेरियस पाई जाती है। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? तो जो टाइम इंटरवल होता है वह तो सेम रहेगा। ओके, तो इसी के साथ साथ बट उसके अंदर अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होता रहेगा? चेंज, यानी कि यहाँ पर 10 मिला है तो यहाँ पर शायद 20 हो सकता है, C से D कर 15 हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका V2 या V3 होगा वह भी क्या हो गया होगा? चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि V2 जो मिलेगा वह मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, ये मिल रहा है कुछ 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि हर एक पोजीशन में जो वेलोसिटी है वह क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ओके, वेरियस होती रहेगी। तो वो कहां पर देखने को मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तब। तो तब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो रेट है वह कैसा मिलेगा? तो वह नॉन जीरो मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा नहीं। ओके, तो उस टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी, अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी एट रेट ऑफ टाइम, तो उससे ही क्या बोला है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। यानी कि इसके थ्रू जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है उसे क्या नाम दिया गया है? एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो चेंज इन velocity at any interval time is not zero। क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि ये क्या होता होगा? वेरियस। जैसे कि ये अब 10, अब यहाँ पर मैं नॉन वेलोसिटी के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करूं, या फिर दोनों का जो क्या हो जाएगा? डिफरेंस, तो V2 माइनस V1 करूं तो उस टाइम क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2, तो वो क्या हो जाता है? 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या हो गया? डज नॉट जीरो हो गया, ये जीरो है नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया? नॉट जीरो। ओके, तो इस तरह की जो कंडीशन बन रही है ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसकी जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है उसे क्या बोला गया है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या बनेगी। तो एक्सेलरेशन यानी कि द चेंज इन velocity of an object per unit time is called acceleration। ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इसके ऊपर से इसका फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके लिए कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है वह टाइम यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई एक पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी?
इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। कैसी बनेगी? इनिशियल वेलोसिटी। मान लो कि ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ टी टाइम उसने कवर करके कोई बी पॉइंट पर पहुंच रहा है तो वहां पर जो वेलोसिटी बनेगी वह क्या बनेगी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इन दोनों का क्या किया जाएगा? डिफरेंस किया जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा? हम दूसरा लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब ये फाइनल वेलोसिटी को हम सिंबॉलिक कर देते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंबॉलिक कर देते हैं u से, तो वो क्या बन जाएगा? और उसके लिए जो टाइम लिया है वह t सपोज कर लेते हैं, तो वह क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u माइनस q, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बोला है यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन का सिंबल लिया जाएगा स्मॉल a। क्या लिया जाएगा? स्मॉल a। तो जो फॉर्मूला बनेगी एक्सेलरेशन की वह क्या बन जाएगी? तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो ये बात हो गई एक्सेलरेशन की डिफाइन की और उसका फॉर्मूला। तो जब भी एग्जांपल में सॉल्व करने को बोले तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। v का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। एंड t मींस जो दोनों के बीच का टाइम जो लिया है वह आएगा वहां पर। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो वो किसके ऊपर से मिलेगा हमें? तो वो मिलेगा उसकी फॉर्मूले के ऊपर से। तो आप देख सकते हैं उसकी फॉर्मूला क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि उसके न्यूमिनेटर में वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का क्या आएगा? एसआई यूनिट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो टाइम का एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या बन रहा है? आपको याद है मीटर पर सेकंड। ओके, और जो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड इट्स मींस कुछ इस तरह का होगा, मीटर अपॉन सेकंड, और उसके नीचे भी और डिनोमिनेटर है तो अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है और उसके नीचे भी डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमिनेटर कहां पर चला जाता है? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर क्या होगा? मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड। ठीक है, ये s कहां पर आ गया? डिनोमिनेटर में। एक्चुअली वह भी डिनोमिनेटर में था, ये आप मैथमेटिकली पढ़ के आए हैं। ओके, तो m अपॉन s इनटू s। अब s दो टाइम है तो क्या हो जाएगा? s का स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मींस मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, या फिर उसे दूसरा लिखना हो तो ये सेकंड स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से दूसरा किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? मीटर इनटू सेकंड माइनस स्क्वायर। ओके, तो ये इसका दूसरा फॉर्म एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बात हो गई एसआई यूनिट की। अब हम बात करते हैं कि ये स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, यानी कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी फॉर्मूला है उसके अंदर क्या लिखा गया है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके अंदर आएगी? तो वो आती है वेक्टर के अंदर, तो फिर ये भी क्या बोला जाएगा? वेक्टर ही बोला जाएगा। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी
वह क्या होगी, तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन किसे बोला जाता है, तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जीरो मिला वो कौन सी कंडीशन में मिल सकता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन जब होती है तो दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसकी वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। तो इस जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो दो तरह से बन सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्मूला था वो क्या बना, तो डिफाइन के ऊपर से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और चेंज इन वेलोसिटी में दो कौन सी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल, और दोनों का क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन माइनस ओके अपॉन टाइम। और उसका जो फॉर्मूला होगा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। और उसका जो ऐसा यूनिट है वह क्या बनेगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर इनटू सेकंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा। और वह कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वो इसकी मैग्नीट्यूड कैसी हो सकती है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी बन सकती है। ओके, थैंक यू।